जय महाराज जी की सभी को। न डगमगाने दूंगा कश्ती को तुम्हारी, न डगमगाने दूंगा कश्ती को तुम्हारी, बन खेवैया थामूंगा पतवार तुम्हारी। होगा अगर तुम्हें गुरु के वचन पर विश्वास, होगा अगर तुम्हें गुरु के वचनों पर विश्वास, तय है शीघ्र देखोगे नवयुग का उल्लास, तय है शीघ्र देखोगे नवयुग का उल्लास। आज का विशेष अनुभव, गुरु कभी निष्क्रिय नहीं रहते, गुरु कभी निष्क्रिय नहीं रहते। मैंने साधना में एक बहुत दिव्य अनुभव देखा। मैंने देखा कि ग्रे कलर का एक बहुत बड़ा स्टेज है और उसके सेंटर में एक भव्य सिंहासन लगा हुआ है। उस सिंहासन पर महाराज जी विराजमान थे। महाराज जी के सामने एक बहुत बड़ी टेबल रखी हुई थी। उस टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे रजिस्टर्स और डायरीज रखी हुई थी। महाराज जी अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर एक रजिस्टर में बड़ी स्पीड से कुछ लिख रहे थे। इस अनुभव में मैंने स्वयं को एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा। मैं बैक साइड पीछे से महाराज जी के पास आई और बड़ी मासूमियत से बोली, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? महाराज जी ने बड़े प्रेम से मुझसे कहा, यहाँ आओ, तुम ही देख लो कि हम क्या कर रहे हैं। मैं झट से महाराज जी के पास चली गई। मैंने देखा कि महाराज जी जिस रजिस्टर में लिख रहे थे उसके ठीक सामने संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ खुला हुआ रखा है। यूं तो वह ग्रंथ पूरा संस्कृत में लिखा हुआ था, पर मुझे उसमें लिखी प्रत्येक बात समझ में आ रही थी। मैंने रजिस्टर में देखा तो उसमें 4 कॉलम्स बने हुए थे। फर्स्ट, सभी ब्रह्मज्ञानी साधकों के नाम लिखे हुए थे। सेकंड, प्रत्येक साधक के द्वारा की गई साधना और सेवा का विवरण था। थर्ड, प्रत्येक साधक के द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा था। फिर वे कर्म चाहे उसने ज्ञान लेने से पहले किए हो या बाद में, जानबूझकर किए हो या अनजाने में। फोर्थ, प्रत्येक साधक के द्वारा किए गए हर एक कर्म का फल लिखा हुआ था। महाराज जी प्रत्येक साधक का नाम, उसकी साधना और सेवा, उसके द्वारा किए गए कर्म और फिर उन कर्मों का उस साधक को शास्त्रों के अनुसार क्या फल मिलेगा, इन सभी चीजों की बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। इसके बाद महाराज जी ने कलम उठाई और 4th कॉलम में कई साधकों के कर्म फलों को चेंज करके लिख दिया और कितनों के आगे क्रॉस तक का निशान लगा दिया। महाराज जी की इस प्रभुता को देखकर मुझे समझ आ गया कि जो साधक इस अध्यात्म पथ पर पूरी दृढ़ता से चल रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, गुरु दरबार की सेवाओं से जुड़े हैं, महाराज जी उनकी साधना और सेवा का आधार बनाकर उनके कर्म बंधनों को काट रहे हैं। अभी मेरे मन के भीतर ये विचार चल ही रहे थे कि तभी महाराज जी मेरी तरफ मुड़े और बोले, गुरु अपने किसी भी शिष्य के प्रति कभी भी निष्क्रिय नहीं रहते, अपने शिष्य के प्रति कभी भी निष्क्रिय नहीं रहते। महाराज जी के ये श्री वचन सुनते ही मेरे मन के भीतर फिर से मंथन आरंभ हो गया कि कई बार शिष्य जब विकट परिस्थितियों से घिर जाता है तो उस समय वह साधना सुमिरन भी करता है
महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना भी करता है, लेकिन जब महाराज जी की ओर से उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो उसके मन के भीतर यही विचार उठता है कि शायद महाराज जी उसकी इस परिस्थिति से अनभिज्ञ हैं। पर महाराज जी ने इस दिव्य अनुभव के माध्यम से हम सभी साधकों को यह समझा दिया कि गुरु शिष्य की किसी भी परिस्थिति से कभी भी अनभिज्ञ नहीं होते। गुरु शिष्य की किसी भी परिस्थिति से कभी भी अनभिज्ञ नहीं होते। वे शिष्य के जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति से अवगत रहते हैं। वे मौन रहकर भी शिष्य के जीवन में सदैव सक्रिय भूमिका ही निभाते हैं। इसलिए आइए साधकों, हम कभी भी निराश या हताश होकर इस पथ पर रुके ना, बल्कि इसी विश्वास के साथ कि हमारे गुरु महाराज जी सदैव हमारे साथ हैं, निरंतर इस भक्ति पथ पर चलते रहें। इसी विश्वास के साथ कि हमारे गुरु महाराज जी सदैव हमारे साथ हैं, निरंतर इस भक्ति के पथ पर चलते रहें और गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना है। हमें निरंतर ध्यान साधना करनी है, जितना समय हमें मिले सामूहिक साधना करनी है। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर करवाना है, जरूर दर्ज कराना है, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ना है और इन अनुभवों को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। मौज कर रोज कर, मौज कर रोज कर, पर मानव तन के रहते रहते अपने भीतर ईश्वर की खोज कर, पर मानव तन के रहते रहते अपने ईश्वर की खोज कर। शुभ चिंतन से ही तुम सबका कल्याण संभव है, शुभ चिंतन से ही तुम सबका कल्याण संभव है। अगर आप लोगों ने अभी तक DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव से भी DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि और लोगों तक भी इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पहुंच पाए और वो भी अपना कल्याण कर सकें। जय महाराज जी की।